غازی آباد नाम के एक छोटे से गांव में हर साल सर्दी पड़ती थी, लेकिन इस बार सर्दी कुछ ज्यादा ही शदीद थी। जनवरी का महीना अभी शुरू ही हुआ था कि ऐसा लगता था जैसे सर्दी अपने अरूज पर पहुंच गई हो। गांव के छोटे छोटे घरों की छतें सुबह ओस के बजाय सफेद बर्फ से ढकी होती थीं। दरख्तों की शाखें भी जैसे सर्दी से सिकड़ गई थीं और सूरज भी बादलों में छिपकर जैसे सो गया हो। सर्दी का मौसम अमीरों के लिए खुशगवार होता है, लेकिन गरीबों के लिए ये एक आजमाइश बन जाता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही गरीब खानदान की है। असलम एक मेहनती मगर गरीब आदमी था। वो अपनी बीवी और सायरा और बच्चों के साथ रहता था। एक दिन असलम बोला, या अल्लाह, ये इतनी सख्त सर्दी क्यों है? बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। सायरा ने कहा, वाकई ऐसी सर्दी तो पहले कभी नहीं देखी। तुम रोज सुबह काम पर जाते हो, कैसे बर्दाश्त करते हो? असलम ने जवाब दिया, अगर मैं सर्दी गर्मी देखूंगा तो हमारे घर का गुजर बुसर कैसे चलेगा? ये कहकर असलम अपने घर से रवाना हो गया। असलम एक चाय की दुकान पर काम करता था, जहां उसे बहुत कम मजदूरी मिलती थी। सर्दी के बावजूद वो रोज सुबह काम पर जाता। एक दिन शदीद सर्दी में बर्फ जैसे ठंडे पानी से बर्तन धोते हुए उसके हाथ जम गए। उसने सोचा जैसे क्यों ना एक कप चाय पी लूं ताकि कुछ गर्मी मिल जाए। ही वो चाय पीने लगा, उसका मालिक रशीद उसे देख लेता है और गुस्से से कह, तुम्हें यहाँ काम के लिए रखा है या चाय पीने के लिए? अब तुम्हारी तनख्वाह से चाय के पैसे काटूंगा। है शाम को असलम को आधी तनख्वाह दी गई और उसे काम से निकाल दिया गया। वो मायूस होकर घर आया और सायरा को सब बताया। सायरा ने कहा, कि तुम कहीं और काम देख लो। असलम ने जवाब दिया, तुम सही कहती हो, मैं कल ही किसी दूसरे काम की तलाश के लिए जाऊंगा। अगले दिन वो काम की तलाश में निकला, लेकिन कहीं काम न मिला। उसी दौरान उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसने कहा, बेटा मेरा सामान घर तक पहुंचा दो। असलम ने उसकी मदद की। खुश होकर बूढ़ी औरत ने उसे अपनी गाय नूर दे दी और कहा, इसका ख्याल रखना, ये तुम्हें बहुत फायदा देगी। और कहा असलम गाय को घर ले आया। गाय ने बहुत सारा दूध दिया। क्यों ना हम चाय का काम शुरू करें? ये तो तुमने बहुत अच्छा मशवरा दिया है। मैं अभी जाकर करीम बख्श से कर्जे की बात करता हूँ। असलम करीम बख्श के पास गया और कहा, करीम बख्श, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जहाँ काम करता था मुझे वहां से निकाल दिया है। अब मेरे पास कोई काम नहीं है। मेहरबानी करके मुझे 10,000 रुपये उधार दे दो। मैं अपना चाय का स्टॉल लगाना चाहता हूँ। करीम बख्श ने कहा, ठीक है असलम, मैं तुम्हें 10,000 रुपये कर्जा देता हूँ, लेकिन ये रकम तुम मुझे वापस कब करोगे? असलम ने जवाब दिया, जैसे ही मेरा काम चल जाएगा मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। असलम ने करीम बख्श से कर्ज लिया और एक छोटा सा चाय का स्टॉल लगा लिया। नूर के दूध से बनी चाय बहुत मज़ेदार थी और जल्द ही उसकी दुकान मशहूर हो गई। लेकिन पास ही एक और दुकानदार जमील इससे जलने लगा। उसने कुछ गंडों को असलम को डराने के लिए भेजा। गंडे आए और बोले, यहाँ दुकान लगाने के पैसे दो। असलम ने आजिज़ी से कहा। मैं गरीब हूँ, कहाँ से दूं? अगले दिन वो दोबारा आए, मगर इस बार उन्होंने असलम की चाय पी। चाय इतनी मज़ेदार थी कि वो खुश हो गए और हमें मालूम हुआ है कि तुम एक अमानतदार इंसान हो और तुम्हारी चाय भी कमाल की है। अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, तुम आराम से अपनी रोजी कमाओ। बोले वो वापस जाकर जमील को ही डांट देते हैं। इसके बाद जमील ने असलम को तंग करना छोड़ दिया। अब असलम सुकून से अपनी चाय की दुकान चलाता और सख्त सर्दी में लोगों को गर्म चाय पिलाता। सबक: मेहनत, ईमानदारी और नेकी कभी ज़ाय नहीं जाती। मुश्किल वक्त के बाद आसानी ज़रूर आती है।